हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की गणित, जिसमें आपको प्रश्नावली प्रश्न जिसमें परिमेय संख्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 से लेके अनंत तक ये कंटिन्यू चलती रहती है, इनको अपन क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। फिर आती है इसके बाद में पूर्ण संख्या। जैसे पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, यह होती है 0 से शुरू होती है, जो कि अनंत तक चलती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो, 0 से लेके 1 2 3 4 इस तरह से कंटिन्यू अनंत तक चलती रहती है। इसको अपन क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या है। देन इसके बाद में आता है पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्याओं में एक तरह से धनात्मक भी होगी और ऋणात्मक भी होगी। दोनों संख्याओं के मतलब जैसे कि अनंत से लेके ऋणात्मक से और अनंत तक धनात्मक चलती रहेगी, उसे क्या कहेंगे अपन, पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसके बाद में आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, P/Q उसको कहते हैं जो बटे की फॉर्म में होता है, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। वो इसलिए यदि अपन कोई संख्या में, जैसे कि आपने कोई संख्या में भाग दिया, जैसे कि 4 में आपने 0 का भाग दे दिया, 4 तो P हो गया और 0 क्या हो गया, Q। तो इसमें भाग देंगे तो ये अनंत हो जाएगा। कितना जाएगा, अनंत। यदि अपन 0/4 में इस तरह से भाग देते हैं तो इसका मान तो कितना आता है, 0। P का मान तो 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। समझ में आया। आगे है, अब आपके जो प्रश्नावली में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वह है जिस तरह से है जोड़ का क्रम विनिमय नियम। क्या, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। और इसके अंदर क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला देंगे जिसके बारे में समझना है। जैसे a+b बराबर किसके होगा, b+a के बराबर में होगा। जैसे कोई संख्या है 2+4 और ये किसके बराबर है, 4+2 के बराबर में। आप a को इस तरह से a+b को लिखो या b+a को लिखो, बात बराबर है। इसके बाद में आता है जोड़ का सहचार्य नियम। सहचार्य नियम में आपको a प्लस कोष्टक b+c मिलेगा। इसमें देखना एक बात समझनी है, जो कोष्टक इसमें यहाँ पर b+c में लगा हुआ है, अब ये कोष्टक कहाँ पर आ चुका है, a+b के पास में आ चुका है। तो ये कोष्टक क्या हो जाएगा, a+b+c। इसको आप नोट डाउन कर लेना इस वीडियो को पॉज करके। ये जोड़ का सहचार्य का नियम का एक रूल होता है। नेक्स्ट क्या होगा, ये इस तरह से भी हो सकता है, a+b+c इक्वल टू a प्लस कोष्टक b+c। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी अपन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले बड़ा कोष्टक होता है उसको सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद में मझला कोष्टक और उसके बाद में छोटा कोष्टक। ठीक है। आगे है अगला नियम जो कि आपके काम आने वाला है, जोड़ का क्रम, गुणन का क्रम विनिमय। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, गुणा किया जाएगा। जैसे कि a गुणा b और b गुणा a, बात बराबर है। जैसे 3 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आया अपन को, 18 आया, और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आया अपने पास, 18 आया। इनको समझते जाओ किस तरह से क्या करना है। अपन इसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उससे और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला नियम है जो कि है, देखो, गुणन का सहचार्य नियम। नेक्स्ट है गुणन का सहचार्य नियम। इसमें क्या होगा, जो अपन जोड़ में कर रहे थे वो अपन को अब क्या करना है, प्लस करना है। जैसे a इंटू बी इंटू सी, लेकिन यह आपको रखना है कोष्टक में, और यह हो जाएगा a गुणा b गुणा सी, लेकिन ये a गुणा b किस में रखना है, कोष्टक में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है 3 गुणा कोष्टक 4 गुणा 5 बराबर 3 गुणा 4 कोष्टक बंद गुणा 5। अब इन दोनों का मान तो सेम आएगा, लेकिन बस गुणन का सहचार्य नियम में आपके क्या है कि कोष्टक का आपको कहाँ लगाना है उसके ऊपर ध्यान देना है।
नेक्स्ट है, अब कुछ अलग नियम होता है जिसको अपन योज्य प्रतिलोम बोलते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। देखो, अब परिमेय संख्या का a बटा b का योज्य प्रतिलोम होता है -a/b। क्या होता है? -a/b। जैसे कि आपके पास a/b है, इसका योज्य प्रतिलोम a/b। यदि आपको इनको घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा? 0 ही आएगा। कैसे? आप इसमें b का एलसीएम लिया, a माइनस ए, और a माइनस ए का मान क्या होता है? 0/b, और इसका मान क्या होता है? 0 ही होता है। फिर नेक्स्ट है परिमेय संख्या का 0 गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको अपन 1/a होता है। जैसे कि आपके पास एक है, a है, इसका गुणात्मक, इसका प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। तो आपने 1/a लिख दिया। अब ये आपस में कट जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। परिमेय संख्या अपन ने पढ़ा था लास्ट टाइम कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। तो परिमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो वह संख्या क्या आएगी? ओनली परिमेय संख्या ही आएगी। तो इस बच्चों, इसमें तो अपन ने सिर्फ जो सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ा है। इसके बाद में अपन प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे।